Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and are safe. तो सीन ये है कि आज टाइटल से जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैंने बनानी है बिरयानी, और चूँकि मैं बना रही हूँ बिरयानी तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो मैं आज एज़ ऑलवेज़ मैंने बहुत बड़ा काम किया और मैं सुबह जल्दी उठी हूँ और फ़िलहाल मैं ज़रा नींद में हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज मी। इससे पहले मैं कुछ नींद में कुछ बोल दूँ, हम जाते हैं बिरयानी बनाते हैं। तो आए बिरयानी बनाएं और आप लोग मेरे साथ चलेंगे। अजीब सा इंट्रो है बहुत अच्छा, आप सॉरी। अच्छा, तो मैंने टमाटर काट लिए, 4 टमाटर मैंने काटे हैं और प्याज पहले से कटवा लिए। और मैं ये शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मेरे घर में यही यूज़ किया जाता है। मेरा दिल था कि मैं खुद से मसाला बनवाऊँ, लेकिन उस मसाले की सारी चीज़ें हमारे पास घर में नहीं थी और लॉकडाउन है तो मैं बाहर जाके ला भी नहीं सकती, तो मुझे ये वाला मसाला यूज़ करना है। अच्छा, तो ये मेरी प्याज टमाटर लहसुन अदरक की पेस्ट है जिसको मैंने ग्राइंड कर दिया। अभी हम ये मसाला डालेंगे, इसमें गोश्त डालेंगे और दही डालेंगे। यार ये बहुत जूम इन हो गया, एक सेकंड। ये क्यों बहुत मुझ पर जूम कर रहा है? ओके, आई होप कि ये सीधा है। ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एंगल टेढ़ा था, आई एम सॉरी। अच्छा, तो सीन ये ना कि बिरयानी का जो सालन है, जो मसाला है वो मैंने तैयार कर दिया। गोश्त जो है वो गल रहा है, तो वो मैंने रखा हुआ चूल्हे पे और उसके गलने में थोड़ा उसके गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो और जो बिरयानी है वो हम लोगों ने रात को खानी, तो उसके जो सारा जो काम है चावलों वाला दम शम वगैरह वो सारा कुछ रात को होगा। तो जो इसके फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को रात को दिखाऊंगी। तो रात तक तो अभी बड़ा टाइम है हमारे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ आप लोगों को इस व्लॉग में एंटरटेन करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक़ है मेरा रूम देखने का, तो अभी मैं जाऊँगी ऊपर, मैंने अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई करनी है और मैं साथ आप लोगों को मिनी सा रूम टूर भी दे दूँगी। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से मेरे कपड़े कैसे बदल गए हैं। तो सीन ही हुआ कि अभी बैठ के मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी और जो मैंने कल रूम टूर रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ मसला आ रहा था, तो अब मुझे वो दोबारा रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैं आप लोगों को सही प्रॉपर्ली दिखाती हूँ दोबारा। व्हेन यू एंटर द रूम द फर्स्ट थिंग यू सी इज़ दिस मिनी फ्रिज, और इसकी ऊपर ये दवाइयाँ वगैरह पड़ी हैं। उसके बाद ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इसका ऊपर वाला सारा मैंने आप लोगों को दिया लाइक टूर सा दिया हुआ है अपनी व्लॉग में, जिसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको ये ऊपर वाली डिटेल्स देखनी है तो आप ये उस व्लॉग में देख सकते हैं। इसकी ड्रॉर्स मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। इसकी ये फर्स्ट ड्रॉर है, इसमें यहाँ पे मेरे पास इयरिंग्स पड़े हैं, पता नहीं कैसी हालत होगी। हाँ, ये इयरिंग्स पड़े हैं मेरे, और यहाँ मेरी लाइक चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, बैंगल्स, ये मेरे ब्रेसलेट्स पड़े हुए। मैं ब्रेसलेट्स इतने पहनती हूँ, मुझे शौक नहीं है। ये मेरी रिंग्स पड़ी हैं, ये मेरे नेकलेसेस लॉकेट्स वगैरह, और ये मेरी वॉचेस, और यहाँ पर मेरे झुमके वगैरह पड़े हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं इस ड्रॉर में, कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ वाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं। देन वी हैव सम एक्स्ट्रा मेकअप एंड द हेयर बैंड्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ रैंडम स्टफ़ रखा है, कोनीज़ वगैरह, लिटिल हेयर ब्रश, और यहाँ पे हमारे पास नेल पॉलिशेस पड़ी हैं। ये मैंने मिनीसो से लिया था, और मिनीसो के जो कंटेनर्स वगैरह ना, ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस। यहाँ पे मैंने सारी नेल पॉलिशेस रखी हुई हैं इसमें। देन वी हैव अ फेस मास्क अगेन फ्रॉम मिनीसो, आई लैशेस फ्रॉम मिनीसो,
आई लैशेस मैंने ली थी कि मैं शादी पे लगाऊंगी, लेकिन कोरोना हो गया, शादी नहीं हुई। फिर मैंने संभाल के रख दिया। एंड ये मैंने फरेरो का बॉक्स यूज़ किया हुआ है अपने इन बड़े इयरिंग्स के लिए। और बाकी ये नीचे वाली ड्रॉर्स, अच्छा नीचे वाली ड्रॉर्स का ये सीन है कि इनमें मेरा वो सामान पड़ा है जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ कभी कभार। तो और इनकी हालत भी टू बी ऑनेस्ट कोई अच्छी है नहीं, क्योंकि लाइक ऐसा सामान पड़ा है जो मैं इतना यूज़ नहीं करती। तो अगर मैंने कभी डिटेल में रूम टूर किया तो मैं आप लोगों को दिखा लूँगी, वरना इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास सामान नहीं है कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को। अब हम आते हैं साइड टेबल की तरफ। ये साइड टेबल है, यहाँ पे आपको एक लैम्प मिलेगा, एक टिश्यू बॉक्स मिलेगा, मेरी तस्वीर मिलेगी, ये ट्रे है जिसमें हुदा का हेयर बैंड पर है, लिप बाम पर ही है, और ये हुदा का होमवर्क पर है। देन आता है ये बेड, प्लीज़ डोंट जज मी, ये हुदा के हैं, ठीक है, ये दोनों स्टफ टॉयज मेरे नहीं है। अच्छा हाँ, पहले ये आता है, ये एरिया मुझे बड़ा पसंद है अपने रूम का। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये जो पेंटिंग है ये मैंने बनाई है। भाई काश मैं इतनी टैलेंटेड होती, नहीं ये मैंने नहीं बनाई, मैंने ये ख़रीदी थी। और इसके बाद मैंने रैंडम डेकोरेशन रखी हुई है, और यहाँ पर भी मेरा कुछ रैंडम स्टफ़ पर है, लाइक क्राफ्ट्स वगैरह का। यहाँ पे मेरे शूज़ पड़े हैं। और देन इधर आते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने कमरे में कोई स्टडी टेबल नहीं रखी, क्योंकि मैं स्टडी टेबल में बैठ के नहीं पढ़ती, मैं बेड में बैठ के पढ़ती हूँ। तो स्टडी टेबल ऐसी फजूल की जगह ले रही थी, तो बस मैंने छोटी सी ये ट्रे टेबल ले ली है। और यहाँ पर मेरी बुक्स पड़ी हुई है, लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ है, और ये मेरी पेंटिंग्स हैं। और फिर हम आते हैं मेरी साइड टेबल की तरफ, जो आजकल मेरी है। यहाँ पर मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, हुदा का फ़ोन पड़ा है, मेरी ड्राइंग्स वगैरह पड़ी हैं, मेरे मार्कर्स वगैरह पड़े हुए हैं। जो मेरी ये जो ड्राइंग्स का सामान पर है ना, ये मैं अब साथ साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे डालती रहती हूँ। और मेरी ये सारी ड्राइंग्स, मंडलास, या उनको जो भी कहते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में एडिट हैं हाईलाइट्स में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए तो आप लोग आके देख सकते हैं। सो दिस वॉज़ माई वेरी मिनी रूम टूर। आई होप आप सबको पसंद आया और आप सबकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई हो। डिटेल में करूँगी कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी करने की। और अभी आप लोग व्लॉग आगे देखें। गाइस तो मैंने चावल भिगो लिए, और मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी कि उसमें कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं थी। तो मैंने मैंने 3.5 कप चावल भिगोए हैं, क्योंकि कप नहीं, मग है ना, हाँ। तो मैंने ना 3.5 मग चावल भिगोए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अब ये हमने रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद आई जस्ट होप के बिरयानी अच्छी बनी। वैसे स्पून का साइज़ देखें, दिखा दो मैंने। अच्छा। और अब हम इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, जर्दे का रंग डालेंगे। हाय गाइस, अच्छा तो सीन ये क्या अभी का कि मैंने बिरयानी दम पे रख दी है, कुछ ही देर में वो तैयार हो जाएगी, और फिर देखते हैं कि मेरी मेहनत क्या रंग लाती है। आई होप कि अच्छी बनी हो। मैं सब घर में सबको सिखाऊंगी, और फिर मैं उनके रिएक्शन भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। कि एक काम करूँगी मैं अभी हम जब डिनर करेंगे तो मैं डाइनिंग टेबल पे कैमरा रख दूँगी, अगर किसी को कोई इशू ना हुआ तो फिर पता चल जाएगा, सबके रिएक्शन देख के पता चल जाएगा कि कैसे बनी है। मेरे घर में ज़्यादातर लाइक बड़ों को इतनी पसंद नहीं है, हम बच्चों को ही पसंद है बिरयानी। तो यार लेट्स सी, बिरयानी इज़ रेडी। और अब मैं अपनी नानों के लिए थोड़ा सा भेजूँगी। अच्छा दादो, बात सुने, हो सकता है ना कि बिरयानी थोड़ी विच फीकी हो। अच्छा मैंने थोड़ी सी चखी थी तो मुझे फीकी लग रही थी, पता नहीं क्यों। कम कर दे, ठीक कम कर दे, कम तो नहीं करना। पहली दफ़ा किया ना, पहली दफा किया तो मैं सोचा मुझे कम कर देना। वो दोपहर खाने खाना नहीं खाता। फीकी आपने दोपहर को इसलिए खाना नहीं खाया कि आप रात को मेरी बिरयानी खाएंगी। ओहो ओए हाँ, ये कम तो नहीं करना। अरे गलती हो गई है। फीका फीकी का मतलब है भाई नमक थोड़ा कम है, खुदा को फीकी का मतलब नहीं पता। वाह, हेलो आई एम बैक। अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ आकर अपडेट दे दूँ अबाउट माय बिरयानी। बिरयानी का सीन ये हुआ कि काफ़ी अच्छी बनी थी, और बस नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे और कुछ लोगों को।
तो नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क ऑन इट एंड ओवरऑल इट वाज नाइस। मसालेदार भी थी, मेरे घर में इतने मसाले वाले खाने नहीं खाए जाते हैं तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। और या मुझे तो पसंद आई कि बिरयानी जैसे भी हो बिरयानी अच्छी होती है, ठीक है, बिरयानी होती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं कि आप अपने हेयर केयर रूटीन बताएं। मेरे बाल सही हैं, बस कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बट तो भाई मैं कुछ ख़ास करती नहीं हूँ। ऑल आई डू इज़ कि मैं बेसिकली वीक में 3 दफ़ा अपने बाल धोती हूँ। तो जब मैंने धोने होते हैं ना, तो जिस सुबह मैंने अपने बाल धोने होते हैं उससे एक रात पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। और मैंने नॉट रिसेंटली, मतलब मैंने कोई नवंबर 2019 में ये मैंने एक ऑयल ऑर्डर किया था, हर्बिक्स केयर, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, मैंने ये अपने पैसों से ख़रीदा है, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। तो मैं ये लगाती हूँ अपने बालों पे, और पहले मुझे लगता था कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे फ़र्क पड़ता है। और लास्ट वीक मैंने इसको 2 दिन नहीं लगाया, मैंने अपना नॉर्मल ऑयल लगाया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्या करता है। तो सीन ये है कि मैंने लास्ट वीक पता नहीं ये क्यों नहीं लगाया, मैंने अपना नॉर्मल ऑयल लगाया। तो जब मैं बाल धो के आई तो 2-3 दिन बाल वो बहुत फ्रीजी से थे और लाइक रफ थे, इतने स्मूथ नहीं थे। उसके बाद जब मैंने ये लगाया तो अब मैं अपने बालों को फील कर सकती हूँ कि हाँ, मेरे बाल पहले इसी तरह होते थे। एज ऑलवेज न्यू वीडियोस की सजेशन दें ये नीचे डिस्क्रिप्शन में, और क्या करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, और अभी तक तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, अच्छा ठीक है। और स्टे सेफ कोरोना से, एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल। 30,000 हो गया मेरे, सो लेट्स हिट 50,000। बहुत बड़ी बात करी मुझे पता है, लेकिन वी कैन डू इट। तो या सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड बी सेफ। बाय 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 बाय।